तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल सचदेवा जी और इन्होंने हमें संपर्क किया हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है और इस क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ व्हाट्सएवर जो भी हुआ है उसका भी अपना एक्सपीरियंस हमारे इस सोशल मीडिया के थ्रू आप तक शेयर करेंगे। इस टाइप की जूम मीटिंग बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो इस टाइप के बच्चे हैं, वो अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें और साथ में सब्स्टिट्यूशन जरूर रखें जब भी किसी भी कंट्री में कोई भी किसी भी टाइप का वो वीजा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले विशाल सचदेवा जी, आपका मैं वेलकम करता हूं हमारी इस यूम मीटिंग में और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार सर। विशाल जी, सबसे पहले हम ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं सबसे कि आपने हमें कहां से ढूंढ लिया, हमारी क्राउन इमिग्रेशन को? सोशल मीडिया सर, यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देखी हैं काफी टाइम से। कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? 6 to 7 months हो गए। 6 to 7 months हो चुके हैं आपको हमें फॉलो करते हुए। तो हमारी जो वीडियोस जी देखते हैं आपको कैसी लगती हैं वो वीडियोस? काफी अच्छी हैं सर, काफी इंफॉर्मेटिव हैं। अच्छा, उसमें क्या हम कोई फेक कमिटमेंट्स या फेक इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी भी चीजें, कोई मोटिवेशंस भी डालते हैं कि ट्रुथ बताने की कोशिश नहीं करते हैं? सर, कोशिश तो सर सब बढ़िया करते हैं अपनी तरफ से, और आपकी काफी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, काफी नॉलेज होती है। ठीक ठीक। आपको मालूम है हमारे चैनल पे कितनी वीडियोस होंगी? काफी हैं सर, और मैंने भी काफी देखी हैं। ओह, थैंक यू विशाल जी। तो आपने बहुत अच्छा जी फीडबैक दिया है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर, मैं हूँ अबोहर, पंजाब से। पंजाब के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल लूंगा, उसके बाद आपकी मैं क्वेरी लूंगा सर। आप सर मुझे ये बताएंगे कि आपकी एज कितनी है? 19 ईयर्स सर। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? 12th। तो 10th में कितने परसेंटेज है? 90%। तो 12th में? ICSE बोर्ड 12th में 86%। CBSE बोर्ड। तो अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? बस IMET दिया सर। मतलब कोई एडमिशन इंडिया में कहीं नहीं लिया? ठीक है। नहीं सर। तो 12th आपने मेडिकल के स्टूडेंट हैं? जी। मैथ तो नहीं एक्स्ट्रा रखा था? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो ऐसे है कि अभी आप अपनी क्वेरी बताइए कि सर क्या चाहते हैं हमसे? Sir, I am looking for a good bachelor's option in Europe, ओके economic study, or if you can provide free, then ओके it would be more better for me. ओके, ठीक ठीक ठीक। तो मैं जी फ्री वाले भी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे प्रोवाइड करूंगा, पूरी डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले ये बताएंगे आपका कोई प्रीवियसली किसी कंट्री से वीजा कोई रिफ्यूज्ड हो? जी सर, इटली से। इटली से आप रिफ्यूज्ड हैं? कितनी बार ये रिफ्यूज्ड हैं आप वहां पे? 2 बार ही हो गया सर, री अप्लाई किया था एक ही केस को। 2 टाइम्स। तो अभी इटली में जो आपने वीजा डाला था, कौन सा वीजा डाला था? टाइप डी वीजा डाला था। टाइप डी स्टडी वीजा। स्टडी वीजा डाला था। आपका एडमिशन वहां पे कौन से प्रोग्राम में आया था? मेडिसिन एंड सर्जरी। एमबीबीएस में आया था? जी। मतलब आपने आईएमए टेस्ट क्लियर किया था? जी सर। कौन सी यूनिवर्सिटी से? आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में वहां से एडमिशन आया था? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना से। यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना से। तो सबसे पहले मेरी तरफ से क्राउन इमिग्रेशन के डायरेक्टर सतीश कुमार की ओर से आपको सल्यूट है और आपके पेरेंट्स को भी मैं हाथ नमन करता हूं इधर से कि यू आर ए बड़े एफर्ट्स किए हैं, आपने आईमेट टेस्ट क्लियर किया है। और हमें मालूम है इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है और कितने बच्चे ये टेस्ट क्लियर करते हैं। चाहे आईमेट टेस्ट की मैं डिस्कस करूं, चाहे मैं अपने यहाँ पे जो नीट टेस्ट होता है उसकी डिस्कशन करूं। तो मेरी एक आई थिंक 1 वीक बिफोर एक वीडियो आई थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था
आपका अकेले का नहीं, एमबीबीएस के और भी मेरे साथ स्टूडेंट कांटेक्ट में है। आज भी मुझे एक पेरेंट ने कांटेक्ट किया है, वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट कंट्री में है, उसके बच्चे ने भी अपना आईमेट टेस्ट क्लियर किया हुआ था, उसने भी, आप जानते हैं उसको? जी हाँ, सर, मोस्ट प्रोबेबली कुवैत से थे। हाँ, कुवैत से थे। तो उनका बॉम्बे से वीजा रिफ्यूज हो चुका है, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। मैं सिचुएशन जी समझ सकता हूँ आप लोगों की, स्पेशली जो आईमेट टेस्ट वाले बच्चे हैं, इटली वाले बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन आपकी है, आपके पेरेंट्स की है। और उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, कम से कम उन्होंने जी जी आई थिंक सो 35 से 36 लाख रुपया तो सेविंग्स में दिखाया, और इवन उन्होंने अपनी 40 लाख की एफडी भी दिखाई। इवन दैट जी 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 इवन दैट मुंबई एम्बेसी ने उनका वीजा रिफ्यूज किया है, इवन दैट। और बच्चे जी ने, सर। देखो, सारा कुछ होने के बावजूद, मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ कैसी हो सकती है उस पेरेंट्स की भी। और आप भी, आपने भी मुझे कांटेक्ट किया है इसी तरीके से। मेरे पास अभी भी स्टिल 2 स्टूडेंट्स और भी हैं, आई थिंक सो, वो इधर राजस्थान से हैं, मेरे आई थिंक जी सर। आपके टच में होंगे वो भी। तो ये टोटल जी जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे थोड़ा डाटा भी लूंगा कि आपके टच में कितने स्टूडेंट हैं जिन बच्चों ने आईमेट टेस्ट क्लियर किया है सर? मेरे टच में होंगे सर 5 से 6। 5 या 6 बच्चे। किसी को वीजा मिला? 2 को। 2 को वीजा मिल गया, वेरी गुड। तो आपने जो 2 आपके बच्चे जिन्होंने क्लियर किया था, आपके टच में वो कितने बच्चे थे जो इस एग्जाम में अपेयर्ड हुए थे? कोई इसका भी डाटा आप शेयर कर सकते हैं, आपको आइडिया हो, जिन्होंने प्रिपरेशन? 10 के आसपास सर। 10 थे, ठीक ठीक ठीक। तो इसमें तो देखो डाटा कितना बढ़िया। आपने नीट भी दिया था यहाँ पे इंडिया में? जी सर। वहां वो क्या रहा स्कोर? 500 के अप्रोक्स है। 500 के अप्रोक्स, ग्रेट। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? बिजनेस सर। बिजनेस करते हैं। तो एक चीज और पूछूंगा, अगर आप मुझे बताएंगे, आपने ये आईमेट की कोचिंग भी ली होगी? नहीं, नहीं नीट ली। की तैयारी की थी उसी के नहीं, बेस पे। उसी उसी से बेस। तो आपके कितने पैसे वेस्ट हुए होंगे बीच में, कंसल्टेंट ने लिए होंगे, ये करके कितना टाइप पैसा कितना वेस्ट हुआ? सर हुए तो काफी है, फिर भी पर अप्रोक्स 1 लाख मान सकते हैं। 1 लाख रुपया आपका चलो वेस्ट हुआ है इस कंप्लीट प्रोसेस में। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार, जो आपने ये चीज की है। मैं लास्ट ईयर तो 2-3 बच्चों का हुआ था, इस साल ग्राफ काफी बड़ा है, और आने वाले टाइम में और बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। मैं ये भी बता दिया आपको, क्योंकि पहले बच्चों को अवेयरनेस नहीं थी। अभी मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या मैसेज है वो? देखिए, आप तो लेमैन हैं, आपको मालूम नहीं है ये आईमेट टेस्ट क्या है, कैसे है, क्या होगा आगे। आपको जिस टाइप की काउंसलिंग पेरेंट्स को दे देते हैं, जिस टाइप की काउंसलिंग बच्चे को दे देता है उसका एजेंट या उसका कंसल्टेंट, आप उसी पाथ के ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही है ना सब जगह? जी क्योंकि आपको यही लगता है कि सारा कुछ अभी इस कंसल्टेंट के हाथ में ही है, इसने सारा कुछ करना है। बट मेरी तरफ से अगर आप मुझे कंसल्ट करते, मुझे मिलते, तो सबसे पहले मैंने आपको, आप मुझे 6 महीने से फॉलो भी कर रहे हैं, 6 मंथ से, तो आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा हमारी वीडियोस में होना क्या है आगे, कि यार ये भी। जी सर। वो तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला होगा, हमें पहले देख लिया था आपने वहां पे जब अपना प्रोसेस डाला था, या उसके बाद में देखा था? आपको बाद में देखा था सर। बाद में देखा था। तो ऐसे है कि जब भी ऐसी कंट्रीज में आपने डालना है ना, तो आपने साथ में अपना ऑप्शन जरूर अनदर कंट्रीज का लेकर चलना है, जहां पे कंपटीशन रहे। जैसे इंडिया में नीट का कंपटीशन रहता है, तो बच्चा फॉरेन का कंसेप्ट लेकर चलता है कि मैं फॉरेन में जाके कर लूंगा। अभी फॉरेन में जा रहे हैं, तो फॉरेन में ये नहीं है कि एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना है, कि हाँ यार मैंने इस कंट्री में डाले तो मेरा 100% वीजा आ जाएगा। अभी ये देखिए, 86% वाले को रिफ्यूज किया गया। आईमेट में कितने आपके आए थे सर नंबर? 38। 38। तो 2-3 चीजें पूछूंगा, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगा तो आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, इसकी कट ऑफ क्या गई थी? 34 और 35। 34 और 35। एक चीज और पूछूंगा, आपको इसके बारे में आइडिया है, प्रेफरेंस के बारे में, यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंसेस के बारे में? तो प्रेफरेंस के बारे में जी आपको क्या नॉलेज है?
अगर मैं वहां पे 3 यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करता हूँ तो वो तीनों कंसिडर करते हैं, सिर्फ जो फर्स्ट में आपने टिक किया उसको कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, जो यूरोपियंस मतलब ईयू जो सिटीजन्स हैं सिर्फ उनके लिए ही है ये प्रेफरेंस का हिसाब, 4 यूनिवर्सिटीज भर सकते हैं हाँ प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, जो नॉन ईयू है वो सिर्फ एक ही भर सकते एक ही हैं, भर वही सकते हैं। फाइनल बहुत होगा। अच्छा नॉलेज है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लिया है। तो ये चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को, कि यार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, उसको देखिए ये इस तरीके से होगा। एनी हो, आपकी सारी सिचुएशन समझ गई, सारा कुछ देख लिया, कहाँ इटली में जाना था। अगर आप मेरे पास इटली में भी आते ना, इटली के लिए भी रजिस्टर्ड होते, मैं आपको बताता हूँ, तो आपको मैं अनदर शेंगन कंट्री में भेज के वहां पर भेज देता। देन आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता था, ना इटली एम्बेसी स्टॉप कर सकती थी, ना किसी ने स्टॉप करना था। अभी वही ये ऑप्शन भी है। पता नहीं था सर पर। वो पता कैसे लगना था? अगर हमें संपर्क किया होता। हमने तो सच्चाई बतानी है, आपने मुझे फीस भी देनी है। जी सर। क्या आपका काम उस कंसल्टेंट ने फ्री में करना था? ये बताइए। नहीं सर, नहीं करना था। ऑब्वियसली नहीं करना। ऑब्वियस, देखिए, आपने मुझे 5,000 रुपया देकर हायर कर लिया, अभी इतनी डिस्कशन हो रही है इस वीडियो के ऊपर हमारी, ये 5,000 देके मुझे रजिस्टर्ड किया है कि सर मैंने आपसे कंक्लूजन लेना है, आगे मैंने केस भी आपसे स्टार्ट करना है। मैंने अपने 15,000 लेने, 5 दे दिए, 10 और लूंगा, बाकी जब वीजा आएगा उस टाइम लूंगा। फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मुझे इतनी फीस ये दे रहा है, तैयार है, रेडी, तो मेरे दिल ये करता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट इसका भी करके दूं, बढ़िया से बढ़िया मतलब ऑप्शंस दूं जहां पर इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले, फेल्यूर के बाद क्या आता है? एक्सपीरियंस। और क्या आता है? जब आप फेल हो जाते हैं तो फेल के बाद और क्या आता है? जब बंदा फेल्यूर हो जाता है, दो ही चीजें होती हैं, एक फेल्यूर होता है, एक क्या होता है? जब आप फेल हो जाते हैं, क्लास में आप एग्जाम देते हैं, एक फेल होता है। सक्सेस। हाँ, तो ये लेकर चलना, अभी सक्सेस है नेक्स्ट, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अभी फेल्यूर के बाद ही सक्सेस मिलती है, एक्सपीरियंस के बाद ही परफेक्शन मिलती है। डू नॉट वरी, अभी आप एक अच्छी प्लेस के ऊपर है, एक अच्छे अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू है, तो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्या कर पाऊंगा। अभी आते हैं आपकी टॉपिक के ऊपर। अब बताइए कि आप फॉरेन कंट्रीज में कौन सी स्टडी को सर्च कर रहे हैं? एमबीबीएस को ही सर्च कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि पहले मैं एक आधा साल कोई और मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी ले लूं, उसके बाद मैं वहां पे आईमेट दूं, तो उसके बाद देन यू विल सी अनदर ऑप्शंस देयर, क्या चाहते हैं? ऐसा पॉसिबल होता है सर, मतलब किसी भी बैचलर्स में ले लो, किसी भी कंट्री में, यस ऑफ कोर्स पॉसिबल उसके इज बाद। देयर, ऑफ कोर्स। सुनिए मेरी बात विशाल जी, मैं ऐसी जो कंसल्टेंसी है, दिस इज द पेड कंसल्टेंसीज रहती है, लेकिन इस मंच के ऊपर भी मैं ये जो कुछ हमारी सीक्रेसीज रहती हैं हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डिस्क्लोज करूंगा। वी हैव द ऑप्शन स्टिल, अगर आप आईमेट टेस्ट द्वारा क्लियर करते हैं, वी हैव द ऑप्शंस फॉर यू, और पब्लिकली वी आर टेलिंग दिस ट्रुथ टू एवरी पर्सन कि आप फिर इटली में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देर इज नो एनी एज लिमिट, और देर इज नो एनी कि आपके लिए जैसे यूएसएमएलई की है, बस एक बार क्लियर कर दिया तो उसके बाद यू कुड नॉट अपेयर अगेन एंड अगेन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है आईमेट वाले में। तो इफ यू विल क्लियर अगेन दिस टेस्ट आफ्टर रीचिंग इन एनी ऑफ द कंट्री, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो उसके बाद यू कैन इजीली टेक दिस अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके, और मतलब फिर मतलब इंडिया से भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी कंट्री से कर सकते हैं यस ऑफ कोर्स, मतलब वीजा भी। देखिए वो सारा कुछ आई विल गाइड यू कि वो कैसे होना है। इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है? ओके सर। तो आपने फंड्स कितने दिखाए थे यहाँ पे? 22 लाख ओ, लिक्विड फंड्स और 17 लाख एफडी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इतने फंड्स भी दिखाए, 2 बार अटेम्प्ट किया, तो ऐसा नहीं दिल किया, एक वर्ड यूज करूंगा इस पब्लिकली, जूते मारने को दिल नहीं किया उनके? मेरा होता तो किया मैं, तो था सर, मेरा पर मैं रियली कर नहीं बताऊं, सकते। मैं इस वीडियो में फिर बताता, जब तक आप लोगों के अंदर जो इटली वाले बच्चे हैं जियोनिटी नहीं है, तब तक ऐसा ही आपको फेस करना पड़ेगा। आवाज आ रही है सर? विशाल जी? जी सर। हाँ, तो अभी आते हैं कि आप जी जी सर जी। बजट बताएंगे, आपका बजट क्या है? बजट सर 15 to 20 लाख।
पर तो जितना कम हो सके उतना नहीं, बढ़िया। इसमें तो इंटायर आपकी एजुकेशन हो जाएगी, लेकिन नॉट ए मेडिसिन। हाँ, एमबीबीएस नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी हाँ, बैचलर्स मेडिकल स्ट्रीम। इस बजट में भी है लॉट ऑफ ऑप्शंस। जी सर। हाँ, तो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं तो, जैसे जैसे मेन आप कोर्स मेरी प्रेफरेंस फार्मेसी पे। देखो, फार्मेसी वहां पे जो स्टार्ट हो जाती है वो 4,000 टू 5,000 यूरो के बीच की रहेगी साल की फीस। और कौन सी कंट्री में सर? ये मैं लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, दीज आर द कंट्री। हेलो सर, लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी 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 हाँ, सर। इन कंट्रीज में यस। साथ में हंगरी भी है, पोलैंड भी है, ये भी कंट्रीज है, इनमें रहेगी सर इतने की। और स्कॉलरशिप वाली मतलब कोई फ्री स्टडी वाली कंट्री से? नहीं 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 सर, वो फ्री स्टडी वाली का बड़ी दिक्कत चल रही है। फ्री स्टडी का जर्मन में चलता है, लेकिन जर्मन में अब वीजा अपॉइंटमेंट की बड़ी दिक्कत है। ऑस्ट्रिया की मैंने वीडियो डाली थी, वहां पे चलता है, वहां पे मेडिकल का प्रोग्राम कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वहां पे मैंने एक कंडीशन बताई थी कि आप कोई यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है आपकी ओर से, वो भी चाहिए। वो भी एलिजिबल नहीं हूँ मैं। हाँ, फिर वो दैट वे लीव इट। फिर मेरे पास और कंट्री है रोमानिया, बट वो रोमानिया में उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन वो शेंगन कंट्री नहीं है, वो यूरोपियन कंट्री जी है, ईयू कंट्री है। तो वहां वी आर नॉट जी जी। रिकमेंडिंग एज पर योर प्रोफाइल, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन लास्ट इटली है, तो देन वी आर सेइंग कि आप शेंगन में ही ज्वाइन करें जाके। जी तो इन कंट्रीज में तो डालेंगे। सर मतलब अगर अगर आप इस हो प्रोग्राम तो। को, अगर आप फार्मेसी को अवॉइड करते हैं, जैसे बायोमेडिसिन होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, ऐसे प्रोग्राम लेते हैं, तो 3,000 यूरो में आ जाएगा आपका, 3,000 यूरो में और साल। फ्यूचर स्कोप इनका सर? फ्यूचर स्कोप तो कोई भी प्रोग्राम में खुद ही बच्चे को करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के बाद भी लोग बेचारे यहाँ पे फ्री घूमते हैं। सारा फ्यूचर देखिए, आर्ट्स वाला, आर्ट्स समझते, ह्यूमैनिटी वाला, जी जी। ह्यूमैनिटी वाला जो स्टूडेंट है जिसने बैचलर ह्यूमैनिटी से की होती है, वो आईएएस से आईपीएस बन जाता है। एक बच्चे ने बीटेक की होती है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, क्योंकि दिस इज डिपेंड ऑन योर माइंड और योर स्किल सर। जी तो पर ये, सर फिर जैसे कोर्स होते हैं ना, काफी वैल्यूड कोर्स होते हैं, मतलब मैं उनमें ज्यादा स्कोप होता है। साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हो साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। तो उसमें वी कैन पुट 3,000 यूरो आएगा। और सर मतलब चाहे मतलब अगले साल आईएमएट का छोड़ भी दें, मतलब इटली को ट्रांसफर का, तो इसी कोर्स में अगर इटली में ही जाना हो तो फिर भी हो सकता होगा ना ना? ना 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 मतलब ना, चाहे। इटली छोड़, इटली को दिमाग से निकालिए। सुन लीजिए मेरी बात, हम्म। इटली को दिमाग से निकालिए। चाहे आपने मेडिसिन में जाना है, चाहे आपने किसी भी कोर्स में जाना है, इंडिया से वीजा नहीं मिल पाएगा, ये आपका लक रहेगा। हाँ, जी अगर जी, आप, इंडिया से नहीं बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, वहां से आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां मुझे बताना कौन से प्रोग्राम में जाना है, आई विल सजेस्ट कि ओके करवा देंगे। इफ यू आर इनसाइड मतलब ऑफ, ट्रांसफर हो जाएगी? if you are inside of Schengen zone, then there is no any problem. तो मतलब उसके बाद फ्री स्टडी में मैं वो ट्रांसफर ले सकता हाँ, हूँ, ले बस सकते पहले हो। साल की अगर गलती तो। हाँ, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। यहाँ जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट का पार्ट बताऊंगा। वहां जाने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी से क्या कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट है, वो साथ में आपने कैरी करने हैं जब आपने वहां से भी इटली में शिफ्ट होना है, और इंडिया से भी जब वहां पे आपने जो कंट्री में रिकमेंड करूंगा वहां जाना है। ठीक है विशाल जी? जी सर। और बताइए सर, कुछ और क्वेश्चन है तो। यही था सर मेन तो। लेकिन बहुत और अच्छा लगा यार। डेडलाइन सर मतलब? डेडलाइन अभी स्टार्ट हो चुकी है, कभी भी संपर्क करें, अप्लाई कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कल परसों से हमसे स्टार्ट करें। आपने पैसे कुछ तो दे दिए हुए, डॉक्यूमेंट भेजिए, हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा पेशेंस से, ओके। थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा अभी। फॉर द टाइम बीइंग आप फ्री हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपकी, मैं कोई इसके अंदर ये छोड़ कह रहा हूं कि कोई कॉर्नर छोड़ू ना, कि जिसमें आपको कोई रिजेक्शन देखनी पड़े। अगर हो सके तो प्लीज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अपना आईलेट्स स्टार्ट कर लीजिए, आईलेट्स या पीटी। ठीक है सर? डेफिनेटली सर। हाँ, ये आई कर विल डू लीजिए, इट। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो हम लड़के भी वीजा ले लेंगे, गला पकड़ के भी ले लेंगे। ठीक है सर? जी सर। और वो, सर एक हाँ, और मतलब डाउट था, वो कनाडा के रिगार्डिंग, अगर कनाडा जाना हो तो?
कनाडा में आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मिल जाएगा वीजा, क्या प्रॉब्लम है? आप अपना आइलेट्स मिल जाएगा। हाँ 6 ईच लेकर आइए, क्या प्रॉब्लम है यार? ओके सर। हाँ, और मतलब डिप्लोमा ही होगा वहाँ तो? बाहर डिप्लोमा ही मिलेगा, 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा आपको। जी जी जी। हाँ, उसमें कोई ओके सर। प्रॉब्लम नहीं, कनाडा और इज वेलकम। सितंबर इनटेक में? सितंबर इनटेक ही मिलेगा अभी। मई खत्म हो चुका है। मई में अभी कहाँ ना, आपके पास IELTS है, वो तो अब मैंने पैसे लेने हो तो रजिस्टर्ड जरूर कर लूंगा, आज वो मई में भेज देंगे। भेज दो। देखिए, अगर तो इटली जैसा काम जिस कंसल्टेंट ने किया है, अगर ऐसा करा तो मैं कहूंगा आ जाओ भेज देंगे, वो कंसल्टेंट ने वही कहना है, मैं तो शरेआम कहूंगा सितंबर से नहीं पहले नहीं नहीं। मिलेगा। हाँ सुन लीजिए ना, फिर सितंबर में हाँ मिलेगा। सही। जी सर, श्योरिटी के साथ वीजा नहीं लेना है अपने को नहीं बस नहीं, इस देखो, बार। एक फिर वर्ड श्योरिटी, श्योरिटी वर्ड यूज नहीं करना है, सुन लीजिए मेरी हाँ बात। मतलब वही। मैंने फिर बताया, ड्रीम आपकी प्रोफाइल में कोई डाउट नहीं है, एक कंट्री होती है ही सुनती नहीं किसी की, एक कंट्री होती है सुनती है, करती है सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर चलना है। जी जी। और बताइए। ओके सर फिर। ठीक है विशाल जी, और बहुत फिर अच्छा कोई लगा। डाउट होगा तो सर। मैं फिर आपके और आपके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा, आपने इतने एफर्ट्स किए हैं, बहुत अच्छा स्कोर लिया था आपने आईमेट में 38। जी। ग्रेट यार, रियली बहुत बढ़िया लगा मुझे तो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 14 साल से धक्के खा रहा हूँ, बहुत प्रोफाइलें मिलती हैं, तो आपने ये बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारी डिस्कशन रही है, और अनदर स्टूडेंट्स भी, पेरेंट्स भी इस चीज का इनकैशमेंट करेंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट ही फिर मेरा नमस्कार आपको। थैंक यू सर।